हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ व्यू प्रश्नावली 3.2 के तहत प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप सभी से यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, आज थोड़ा मेरा गला से कुछ परेशानी है, इसलिए आवाज थोड़ा सही नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं। करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, देखिए पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आपको जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कुल 6 पार्ट है। सभी में क्या है कि आपको आव्यूह का गुणा करना है। बच्चों, जब हम थ्योरी बता रहे थे उस टाइम में आपको हमने अच्छे से समझाया था। फिर भी जिस बच्चे को डाउट रह गया होगा सॉल्व करते वक्त प्रश्नावली 3.2, तो उसको यहाँ पे आप लोग कवर कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 2/2 कोटि का पहला अवयव और दूसरा अवयव भी कितना है, 2/2 कोटि का। देखिए बच्चों, दोनों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर रखा है, इसलिए इसका क्या होगा, गुणन परिभाषित होगा। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं रो बाय कॉलम से, ठीक है। तो देखिए रो बाय कॉलम से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ कौन सा अवयव आता है, A11, यानी पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम के संगत अवयव को गुना करेंगे। यानी A गुना A लिख लेते समझने के लिए। एक बार अगले प्रश्न से इसको नहीं लिखेंगे, हम समझने के लिए आप करना है B गुना B। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम का यहाँ अवयव, क्योंकि ये का स्थान कौन सा है, पहला रो और दूसरा स्तंभ। इसका मतलब पहले रो के अवयव को हम दूसरे स्तंभ के अवयव से गुना करेंगे। तो A गुना माइनस बी, A गुना माइनस बी प्लस B गुना A, B गुना A। यहाँ कौन सा अवयव आएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम के संगत अवयव को गुणा करने पर, तो माइनस बी गुना ए प्लस ए गुना बी। यहाँ कौन सा अवयव आएगा, देखिए ये कौन सा, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। इसका मतलब पहले वाले अवयव का दूसरा रो और दूसरे वाले अवयव का दूसरा कॉलम संगत अवयव को गुना करना है। तो माइनस बी है गुना माइनस बी, माइनस बी गुना माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए गुना ई। तो देखिए बच्चों, अब क्या इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या होगा, ए गुना माइनस बी, तो माइनस ए बी या प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ देखिए माइनस ए बी या प्लस ए बी, जीरो। यहाँ क्या माइनस बी है गुना माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, अब बी गुना बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसको हम देखिए ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ऑर्डर में सजाने के लिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मैं लिख लेते एक बार, देखिए एक सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। इसको हम सजा के लिख लेते हैं, पहले क्या आता है, ए आता है, दोनों एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 2, यानी इस प्रश्न का 3 का दूसरा प्रश्न सेकेंड। देखिए पहले वाले अवयव की कोटि कितनी है, रो इंटू कॉलम लिखते हैं, पहला रो दूसरा तीन रो है, कॉलम कितना है, एक। और दूसरे वाले अवयव का ऑर्डर कितना है, रो कितना है, एक, और कोटि और कॉलम कितना है, 3। तो देखिए इसका क्या होगा, गुणन परिभाषित होगा, क्योंकि पहले वाले अवयव में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले अवयव में नंबर ऑफ रो बराबर है। यहाँ पे हम जब गुना करेंगे तो प्राप्त अवयव कोटि कैसा होगा, 3 गुना 3 होगा। तो देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखिए पहला रो पहला कॉलम यानी 1 गुना 2, और क्या आएगा, 1 गुना 3, 1 गुना 4। अब दूसरे रो क्या अवयव, ये वाला 2 को गुना करेंगे 2 से, 2 को गुना करेंगे 3 से, फिर 2 को गुना करेंगे 4 से, फिर इस 3 को
किसे करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर किससे, 4 से। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे गुना करके लिख लेंगे और प्राप्त आप यूं ही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसकी कोटि कितनी होगी, 3 गुना 3। ठीक है, आप लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए 1 गुना 2, 2, 3, 4 गुना करके लिख लेंगे यहाँ पे, 4, 6, 8, 6, 9 और 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, और दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर कितना है, 2/3। तो देखिए पहले वाले नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले नंबर ऑफ रो, यानी पहले में स्तंभों की संख्या हो, दूसरे में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, गुणन इसका क्या होगा, परिभाषित होगा। और प्राप्त आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 2 गुना 3। देखिए यहाँ पे हम गुना करते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब 1 गुना 1 प्लस -2 गुना 2। अब इस पहला रो को दूसरे कॉलम से गुना करना है, तो 1 गुना 2 प्लस -2 गुना 3। पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुना 3 प्लस -2 गुना 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रो पहला कॉलम, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2। अब क्या यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम को गुना करेंगे, यानी 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1। अब क्या करें, इसको हम गुना करके जोड़ के लिख लेंगे और प्राप्त आप यूं ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 गुना 1 1, -2 गुना 2 कितना हो जाएगा, -4, यानी 1 -4। 1 गुना 2 -6, तीसरा भी अब 3 -2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। तो क्या मिलेगा, 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आसानी से आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 का चौथा पार्ट देखिए। यहां जो आव्यूह दिया गया है, ये कितने बाय कितना ऑर्डर का, दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 3/3। इसका मतलब प्राप्त आव्यूह जो गुना करेंगे हम, उसकी भी ऑर्डर कितना होगा, 3 गुना 3 होगा। देखिए तो यहाँ पे कौन सा विभाग, पहला रो और पहला कॉलम को गुना करने, पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे, तो क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 3। यहाँ कौन सा विभाग, पहला रो दूसरा कॉलम को गुना करेंगे, 2 गुना -3, 2 गुना -3, 3 गुना 2, 4 गुना 0। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5। ये हो गया पहला रो गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम गुना करने पर यहाँ वाला अवयव होगा, यानी 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 प्लस 5 गुना 3। अगला क्या हो जाएगा, देखिए आपको फास्टली कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो सेकंड अगर ये क्या होगा, पहला कॉलम बनाएगा, सेम देखना ही नहीं है ऊपर, ये सेम आएगा 1 1 0 0 और 3 3। यहाँ जैसे आप लिख ले 3 4 5, तो यहाँ हर जगह क्या होगा, पहला अवयव 3 4 5 होगा, और ये अवयव कॉमन आएगा क्योंकि दूसरा कॉलम को गुना करने पर। तो इस तरह से आप फास्टली गुना कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, 3 गुना -3 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 0। अगला क्या होगा, 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 4
प्लस 5 गुना 5 ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन जाएगा, तीसरा रो और पहला कॉलम गुना करेंगे, इसका मतलब 4 गुना 1 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 3 4 गुना -3 5 गुना 2 प्लस 6 गुना 0 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 4 प्लस 6 गुना 5। देखिए फास्ट लिए, देखिए पहला ये, देखिए इसमें यहाँ कौन सा पेगा, यानी सभी रो और पहला कॉलम, देखिए पहला ये अब ये कॉमन है ना, कॉमन है, फास्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ गुना करके जोड़ के लिख लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 + 0 + 12 -6 + 0 10 + 12 + 20, यहाँ क्या मिलेगा, 3 + 4 + 15, यहाँ क्या मिलेगा, -9 + 8 + 0, यहाँ क्या मिलेगा, 15 + 16, यहाँ क्या मिलेगा, 25, 4 + 0 + 18 -12 + 10 और 0, 20, 5 गुना 4 20 + 30, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बारे बारे से जोड़ के सबको लिख लेंगे, यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, 2 + 12 14 -6 + 6 0 + 0 0 10 12 22 20 42 3 + 4 7 + 15 22 -9 + 8 -1 15 + 16 31 + 26 सॉरी 31 + 25 56 4 + 18 22 सॉरी यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 5 + 0 ठीक है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो 4 + 18 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक है क्या, हाँ यहाँ मिस्टेक, देखिए 4 × 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कितना होगा, 18, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, -12 + 10 कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ कितना है, 20 + 20 40 है, 30 70। तो इस तरह से आप सावधानी से, आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है और सावधानी से गुना करना है, तो इस तरह से आप किसी भी कोटि का चाहे कितना भी बड़ा हो आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो इसका अंत देखिए, पहले रो का अवयव क्या हो जाएगा, 14 0 42, दूसरे रो का अवयव 18 -1 और 56, तीसरे रो का अवयव कितना हो जाएगा, 22 -2 और 70, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर है 3 × 2 और इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3। तो देखिए यहाँ क्या है, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है, इसका मतलब दोनों का गुणन क्या होगा, परिभाषित होगा, और प्राप्त आगे की कोटि कैसा होगा, 3/3 की होगी, यानी पहला रो पहला कॉलम गुना करेंगे, 2 × 1 प्लस 1 × -1। अब पहला रो दूसरा कॉलम गुना करना है, तो 2 × 0 प्लस 1 × 2। अब पहला रो को तीसरे कॉलम से करना है, 2 × 1 प्लस 1 गुना कितना, 1। देखिए अब यहाँ पे दूसरा रो को पहला कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, यानी 3 × 1 प्लस 2 × -1, फिर 3 × 0 प्लस 2 × 2, 3 × 1 प्लस 2 × 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा आएगा, तीसरे रो को पहला कॉलम से, फिर दूसरे, फिर तीसरे से करना है, यानी -1 × 1 प्लस 1 × -1, यानी -1 × 0 प्लस 1 × 2, फिर -1 × 1
प्लस 1 गुना 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबको गुना करके जोड़ घटा देंगे। देखिए 2 गुना 1 2, -1, अगला क्या हो जाएगा 0, +2, अगला क्या हो जाएगा 2 और +1, 3 और -2, 0 और +4, 3 और +2, अगला क्या हो जाएगा -1, -1, 0 और +2, -1, +1। अब क्या करेंगे, सावधानी से इसको जोड़ लेंगे। देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पहले रो का अभी 1 2 3, दूसरे रो का अभी 1 4 5 और तीसरे रो का अभी क्या होगा -2 2 और 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ ऑर्डर कितना दे रखा है, यहाँ ऑर्डर देखा दे रखा है आपको 2 गुना, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2 गुना 3 और इसका ऑर्डर 3 गुना 2। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए पहले बार नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो गुना करेंगे हम उसकी कोटि कितनी होगी, ये वाला 2 चाहे नंबर ऑफ रो बताएगा ये, और नंबर ऑफ कॉलम कहाँ से मिलेगा, ये जो बच गया था। ठीक है 2 गुना 2, तो गुना करते हैं रो बाय कॉलम से। तो पहला रो पहला कॉलम गुना करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम के संगत अवयव गुना करेंगे, यानी 3 गुना 2 प्लस -1 गुना 1 प्लस 3 गुना 3। ठीक है, अगला में क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम गुना करेंगे, यानी 3 गुना -3 प्लस -1 गुना 0 प्लस 3 गुना 1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, देखिए दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करना है, यानी -1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ -1 गुना -3 प्लस 0 गुना 0 प्लस 2 गुना 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब तरफ गुना करके लिखते फिर बाद में जोड़ लेंगे। देखिए 3 गुना 2 6, -1 गुना 1 -1, 3 गुना 3 +9, -9 -0 +3 -2 +0 +6 +3, माइनस में क्या होता है प्लस होता है, 1 गुना 3 3 हो गया, 0 गुना 0 0, 2 गुना 1 2। देखिए 6 9 15 में से घटा कितना होगा 14, -9 +3 -6, -2 +6 +4, 3 2 5। तो इस तरह से इस प्रश्न का पहले रो का व्यय क्या होगा 14 - 6 और दूसरे रो का व्यय कितना हो गया 4 और 5। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, यदि आव्यूह ए दिया है 3/3 ऑर्डर का, और दूसरा आव्यूह का ऑर्डर कितना है 3 गुना 3, और तीसरे आव्यूह का क्या है ऑर्डर 3 गुना 3। इसका मतलब इस तीनों आव्यूह को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों तीनों का क्या ऑर्डर सेम है। तो पहले देखिए क्या निकालना आपको, पहला पार्ट a प्लस बी निकालेंगे, आव्यूह ए और बी का योगफल निकालना है, और दूसरे में क्या निकालना, आव्यूह बी और सी का घटाव निकालना, और इसी का सेकंड पार्ट क्या करना आपको, प्रूव करना है कि ये बराबर इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। तो देखिए आव्यूह ए को लिखेंगे, फिर आव्यूह बी को, आव्यूह ए क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। आव्यूह बी कितना है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3।
तो देखिए यहाँ पे क्या करें, संगत अवयव को हम जोड़ेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, देखिए 1 + 3, फिर 2 को जोड़ेंगे किसके साथ, -1 के साथ, यानी 2 + -1, -3 को जोड़ेंगे 2 के साथ, यानी -3 + 2, इसी तरह सबको 5 + 4, 0 + 2, 2 + 5, 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3। यहाँ क्या मिलेगा, 3 1 4, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 + -1 तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। तो इस तरह से a + b का मान कितना हो गया, 4 1 -1 9 2 7, और तीसरे रो का अवयव 3 -1 हो 4। अब देखिए इसमें क्या निकालना, हमको b - c निकालना है, तो b - c निकालते हैं। अब हमको इसको क्या निकालना है, b - c निकालना है। तो सबसे पहले आप भी b को लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसको c को लिखेंगे, फिर घटाएंगे संगत अवयव को संगत अवयव b से, दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए अवयव b कितना है, अवयव b है 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 2 5, 2 0 3, और अवयव c कितना है, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2, और 1 - 2, 1 - 2 और 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, संगत अवयव को हम घटाएंगे, तो क्या मिलेगा, 3 - 4 -1 को 1 के साथ घटाएंगे, और 2 - 2, 4 में से घटाएंगे 0 को, 2 - 3, 5 - 2, 2 - 1, 2 - 1, अब क्या होगा 0, अब -2, 3 - 3, तो क्या मिलेगा यहां से, तो इस तरह से यहाँ पे हम b - c का भी मान निकाल चुके हैं। देखिए घटा के लिख लेंगे, 3 - 4 कितना होगा, -1 -1 -1 2 -2 2 -2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 कितना होगा 3, 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 0 + 2 2 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला रो का भी क्या आ गया, -1 -2 0, और दूसरे रो का भी 4 -1 और 3, और तीसरे पंक्ति का अवयव 1 2 और 0। अब इसी में हमको क्या दिखलाना था, इसी में हमको ये दिखलाना था कि एलएचएस ये और आरएचएस ये बराबर है। तो सबसे पहले एलएचएस को हम चेक करते हैं। एलएचएस क्या है, यहाँ पे लिखते हैं पहले, एलएचएस ए प्लस बी माइनस सी, इसको निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस सी। तो पहले देखिए अब क्या करना हमको, यहाँ पे ए का आव्यूह ए का मान लिखना है, और यहाँ पे आव्यूह बी और सी का घटाव हम कर चुके हैं, तो उसका मान यहाँ पे रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, आव्यूह ए कितना था 1 2 -3, 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1, 1 -1 और 1, और आव्यूह बी माइनस सी कितना निकाल चुके हैं यहाँ पे हम, आव्यूह बी माइनस सी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो -1 -2 0, 4 -1 3, और 1 2 0। अब क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ के लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, एक जोड़ेंगे माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -3 और +0 कितना हो जाएगा -3, 5 और +4 कितना हो जाएगा 9, 0 में जोड़ेंगे -1 कितना होगा -1, 2 और +3 कितना हो जाएगा 5, 1 +1 कितना हो जाएगा 2, -1 और +2 कितना हो जाएगा +1, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1,
तो ये किसका हो गया मान आपको LHS का। अब हम क्या चेक करना है RHS का। RHS में क्या चेक करना था, RHS का ये था आपको कि A+B में से घटाना था C को, A+B में से घटाना था C को। तो देखिए A+B हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे A+B लिखेंगे, फिर आप जो C को लिखेंगे घटाव कर लेंगे। देखिए आप जो A+B कितना मान आया था लिख लेते हैं यहाँ पे हम। आप जो A+B का मान 4 1 1 9 2 7 और 3 - 1 4, 4 1 1 सॉरी -1 9 2 7 9 2 7 3 - 1 4, 3 - 1 4। आप जो C कितना था, आप जो C था आपको 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 - 2 3 1 - 2 3। अब एक घटाना संगत व्यंग्य से क्या घटाएंगे, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या मिलेगा, 4 घटाएंगे 4 में से क्या मिलेगा 0, 1 में से 1 को घटाएंगे क्या मिलेगा 0, -1 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा -3, 9 -0 कितना हो जाएगा 9, 2 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -1, 7 में से घटाएंगे किसको 2 को क्या मिलेगा 5, 3 -1 कितना होगा 2, -1 में से घटाएंगे -2 को तो -1 माइनस माइनस +2 यानी -1 का +2 कितना हो जाएगा +1, 4 में से घटाएंगे 3 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS का मान 0 0 -3 9 -1 5 और तीसरे पंक्ति का अवयव 2 1 1। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सत्यापित हो रहा है क्या कि A+B - C इज इक्वल टू A+B और -C, यहाँ से प्रूव्ड हो गया, ये हमको सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं प्रश्न में, देखिए यहाँ पे ये सिद्ध करना है A+B - C बराबर A+B - C। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम बच्चों इस लेक्चर में दोनों प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो और समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, जरूर हम उसमें हम सुधार करेंगे। आशा है कि अब यह लेक्चर आपको काफी सहायक हुआ होगा आपको पढ़ने में। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।